हेलो दोस्तों। तो आज हम CSS की जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्प्ले किस काम में आता है, क्या यूज है और कहाँ पे हमें किस टाइप से यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टैग होते हैं, टैग कौन से, जैसे हमने एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे हम एक पेज बना रहे हैं, उस पेज का टाइटल डाल रहे हैं डिस्प्ले। ये डिस्प्ले एक टाइटल डाला मैंने और मैंने इसको सबलाइन या इसमें VS कोड में ओपन कर लिया। ठीक है, हमने इसको VS कोड में ओपन किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जितने भी टैग होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे बहुत सारे टैग लगे हुए हैं। अब ये टैग कितने टाइप के हैं, पहले हम ये क्लियर करते हैं। देखो टैग है ना, दो टाइप के होते हैं। जो टैग का टाइप होता है वो टू टाइप से होते हैं, पहला इनलाइन और ब्लॉक। देखो ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। देखो हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे पास में 90% से ऊपर ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि इनलाइन टैग क्या होता है और ब्लॉक टैग क्या होता है, और फिर हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस काम में आती है। अगर ये दो चीज़ हमारे क्लियर हो जाएगी कि टैग दो टाइप के होते हैं, एक इनलाइन टैग होता है और एक ब्लॉक टैग होता है। हम पहले ये समझते हैं इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं। ये मैं इसकी CSS यहीं लिख रहा हूँ, है ना। मैं इनलाइन CSS इंटरनल CSS के अंदर ही कॉल करा रहा हूँ। मैंने दो टैग लिखे हैं। देखो मैंने एक टैग लिखा P टैग, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया एग्जाम्पल डेटा, और एक मैंने इसी के अंदर एक मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हम लोग S2 यूज कर लेंगे। ठीक है, ये S2 यूज करेंगे और हम इस S2 को लास्ट में क्लोज कर देंगे। ये लास्ट में क्लोज हो गया। इसी तरह से अब मैं एक और लगा रहा हूँ जिसके अंदर लोरेम लिप्सम, ये मैंने एक डमी कंटेंट लिया, ये मैंने डमी कंटेंट लिया और इस P को लास्ट में क्लोज कर दिया। अब देखो, अब हम लोग इसको रन करते हैं, हम लोग हमारे ब्राउज़र के अंदर इसको रन करते हैं। ये हमने हमारे ब्राउज़र के अंदर इसको रन किया। अब देखो मैं ना इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में जो ये P है वहाँ पे हम एक क्लास लगाते हैं BG रेड। ठीक है, अब हमने किया बैकग्राउंड रेड। अब हमने इस क्लास को हम दोनों टैग में लगाते हैं, हम यहाँ भी लगाते हैं। यह हमने इस क्लास को यहाँ भी कॉल करवा दिया और हमने इस क्लास को यहाँ भी कॉल करवा दिया। ठीक है, अब इसका रेस्पॉन्स क्या रहता है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये समझा कि जो टैग होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग। अब इनलाइन टैग कौन से हैं और ब्लॉक टैग कौन से हैं वो समझते हैं हम। जो टैग, देखो ब्लॉक टैग का डेफिनेशन क्या है, ऐसे टैग जिनका विड्थ 100% हो। 100 जैसे डेटा इतना ही आ रहा है लेकिन देखो टैग टैग कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ना यहाँ पे एक टैग और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया B टैग, ये बोल्ड टैग ले लिया और हमने इसको इतना कवर कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने लिखा P बोल्ड, हमने डाला बैकग्राउंड ग्रीन, ये हमने डाला। अब देखो ये टैग तो नहीं हुआ पूरा 100%, तो ऐसे टैग जिनका क्लोजिंग, देखो इनलाइन टैग का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ऐसे टैग जिनका एंड टैग नहीं होता हो, ये नहीं हो, वो इनलाइन टैग कहलाते हैं, वो इनलाइन टैग होते हैं। ठीक है, और ऐसे टैग, या फिर एक डेफिनेशन तो ये हो गया, या फिर जो अपनी विड्थ अपने डेटा के अकॉर्डिंग लेते हो, वो इनलाइन टैग होते हैं। कैसे, जैसे देखो ये डेटा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपनी विड्थ को 100% कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि ऐसे टैग, जैसे हमने लिखा IMG। अब देखो इसके अंदर ये एंड टैग नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा आया क्या IMG, नहीं आया ना, ये IMG नहीं आया, मतलब ये टैग इनलाइन टैग है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है, ऐसे टैग जो अपने, जैसे मान लो मैंने इसको स्पेन में कन्वर्ट कर दिया, ये स्पेन यहाँ लिखा मैंने, ये स्पेन यहाँ लिखा और ये स्पेन मैंने यहाँ लगा दिया, तो भी देखो
तो भी ये इतनी ही विड्थ कवर कर रहा है। मतलब ऐसे टैग जो अपनी विड्थ को कंटेंट के अकॉर्डिंग कवर करते हो या फिर जिनका एंड टैग नहीं होता हो, वो सारे टैग कौन से होते हैं? इनलाइन टैग। ब्लॉक टैग जस्ट इसका उल्टा, जिनके ये एंड टैग लगा हो और जो अपनी विड्थ को 100% कवर करते हो वो सारे ब्लॉक टैग कहलाते हैं। ये दो चीज़ तो हो गई। ये इंडिविजुअल हर टैग का अपना एक बिहेवियर होता है कि इनलाइन टैग की तरह काम करते हैं और ब्लॉक टैग हमारे ब्लॉक टैग की तरह काम करता है। जैसे ब्लॉक टैग के अंदर हम बात करें तो H1 है, हेडिंग टैग है, पी टैग है, डिवीजन टैग है, ये सारे ब्लॉक टैग में आते हैं। इनलाइन टैग में स्पेन है, बी है, IMG है, ये सारे के सारे इनलाइन टैग में आते हैं। अब काफ़ी बार हमें क्या जरूरत पड़ती है कि इनलाइन टैग को ब्लॉक टैग में कन्वर्ट करना होता है और ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हमें फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। तो उस प्रॉपर्टी के अंदर हम आज जो कवर करेंगे वो करेंगे इनलाइन, नन, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनहेरिट, इंटरनल और लिस्ट आइटम, इनिशियल और लिस्ट आइटम, ये प्रॉपर्टीज़ को हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉपर्टियाँ कैसे काम करती है। अब हमने क्या किया, हमने जो पेज लिया उसमें हमने दो टैग लिए। दो टैग कौन कौन से लिए? दो टैग हमने लिए, एक तो ले लिया हमने ब्लॉक टैग जिसमें पी टैग और H2 है, और एक ले लिया हमने स्पेन टैग। ये स्पेन मेरा इनलाइन टैग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी समझनी है? सबसे पहले हमें समझनी इनलाइन। इनलाइन का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिखा जैसे हमने लिखा यहाँ पे P, ठीक है, और H2, ये H2 है ना, हमने लिख दिया इसमें डिस्प्ले इनलाइन, ये इनलाइन। तो देखो अभी जो प्रॉपर्टी अब ब्लॉक है वो भी इनलाइन की तरह बन जाएगी। ये देखो ये सारी एक ही लाइन में हो गई, ठीक है। ये सारी जो ब्लॉक प्रॉपर्टियाँ थी वो भी इनलाइन में कन्वर्ट हो गई। मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि स्पेन तो डिफॉल्ट इनलाइन ही था, लेकिन पी टैग और H2 टैग तो ऑलरेडी ब्लॉक टैग थे। लेकिन हमने जैसे ही इनलाइन लगाया तो इन्होंने ब्लॉक टैग को इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में नन में क्या होता है? जैसे मान लो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी, लेकिन ये अभी हमें नहीं चाहिए। देखो दो प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक और विजिबिलिटी। ये दोनों सिमिलर से काम करते हैं, लेकिन विजिबिलिटी क्या करती है कि सिर्फ वो शो नहीं करती है, बाकी स्पेसिंग प्रॉपर्ली अपना लेती है। लेकिन डिस्प्ले नन क्या होता है? जैसे ही डिस्प्ले नन लगाओगे आप यहाँ पे, जैसे ये तो हमने वापस ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये हमने वापस ब्लॉक कर दिया तो हमारा क्या हुआ? वापस ये ब्लॉक टैग में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये टैग नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ये स्पेन लिखा ना, इसमें हम लिख देंगे डिस्प्ले नन। ये नन में तो ये देखो गायब हो गया, वो डिवीजन शो ही नहीं हुआ, वो डिवीजन ब्लैंक हो गया, डिलीट हो गया वो डिवीजन, ठीक है ना, वो स्पेन डिलीट हो गया। ये नन का काम है। नन का काम मतलब वो शो नहीं करेगा। ब्लॉक का मतलब समझ गए होंगे, जैसे हमने ब्लॉक को इनलाइन किया वैसे इनलाइन। अब जैसे ये स्पेन है, ये स्पेन है, इसकी जगह हम कर देंगे ब्लॉक। ये जैसे ही हमने ब्लॉक किया ये क्या करेगा? ये देखो ये पूरा 100% कवर हो गया। अब सबसे जो चीज़ है समझने वाली, ट्रिक्स मान लो, चीज़ मान लो कि इनलाइन टैग में हमने पैडिंग दिया, हमने पैडिंग दे दिया टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। तो अब देखो ये ना पैडिंग, हाइट और मार्जिन, ये तीनों चीज़ों को इनलाइन टैग कंसिडर नहीं करता है, थोड़ी वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना होता है? हम ये चाहते हैं कि भाई इनलाइन भी रहे और साथ साथ में ब्लॉक का भी काम करे, मतलब पैडिंग, विड्थ, हाइट ये भी ले। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये क्या करेगा? देखो इसने पैडिंग भी लिया, इनलाइन भी रहा और ब्लॉक में भी कन्वर्ट हो गया। देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो हमने अब हमारी ये प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली है इनलाइन ब्लॉक तक। इनहेरिट का मतलब होता है, अब हमने इसको इनहेरिट में कन्वर्ट कर दिया। इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि जैसे पी का जैसे इसका आउटर कौन है? इसका आउटर है पी टैग। अब जैसे पी टैग का बिहेवियर है वैसे ही ये ले लेगा। जैसे पी टैग अगर इनलाइन है तो ये भी इनलाइन ले लेगा। चाहे पी टैग ब्लॉक है, मतलब इसका जो पेरेंट बोलेगा वो ये मानेगा। पेरेंट ने बोला भाई मैं इनलाइन हूँ तो तुम्हें भी इनलाइन होना है, मैं ब्लॉक हूँ तो भी ये आपको ब्लॉक होना है। तो ये इनहेरिट का मतलब है कि जो पेरेंट जिस तरह से पेरेंट रहेगा उस हिसाब से ये कन्वर्ट अपने आप को कर लेगा। ये भी हमारे क्लियर हो गई, ये भी हमने देख लिया। अब एक होती है इनिशियल। इनिशियल में क्या होता है? इनिशियल में ये होता है, जैसे ऐसा समझो कि ये मेरा प्रॉपर्टी है ब्लॉक, ठीक है, ये मेरा प्रॉपर्टी क्या है? ब्लॉक है, ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे अब जैसे मान लो
एक टैग के अंदर मल्टीपल इनलाइन टैग आ रहा है, जैसे 4 स्पेन आ रहा है, लेकिन एक स्पेन के अंदर मुझे उसको ऐसा करना है कि भाई जो तेरा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वही ले। तो हम जैसे ही ये इनिशियल लगाएंगे, इनहेरिट लगाएंगे, इनिशियल लगाएंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट जो होगा उसका, जैसे हमने ब्लॉक टैग तो ऊपर कर रखा है, लेकिन हमारे को तो इनलाइन में कन्वर्ट करना है उसको, तो हमने पी स्पेन और इसको हम डिस्प्ले इनिशियल लगा देंगे। तो जो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा वो ही ये कवर करेगा। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वापस इनलाइन में कन्वर्ट हो गया, ये वापस जो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी ना उसमें आ गया वो, ठीक है ना। तो ये भी हमारे कवर हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में क्या होगा, ये लिस्ट आइटम की तरह काम करेगा। जैसे हम ULLI के यूज करते हैं ना, तो वैसे लिस्ट आइटम, अब हम जितने स्पेन लगाएंगे इसके अंदर ये ऑटोमेटिक लिस्ट आइटम होते जाएंगे। जितने भी हम ये लगाएंगे ये देखो लिस्ट आइटम बनते गए। तो ये क्या है, ULLI, ये हमने सीखा था कि लिस्ट के लिए कौन से टैग लेता है, या तो ULLI या OL काम में लेता है। तो उसी तरह से ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा कि हमें ऐसे कैसे यूज करना है इसका। हम इसके जो होमवर्क है, जो प्रैक्टिस वर्क है, वो आपको यूट्यूब पे डालेंगे, आप उनका प्रैक्टिस करिए। पूरा कोशिश है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर नहीं आया, कुछ डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।